अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी किचन में मौजूद चीज़ों से आपने लच्छा पकौड़ा कैसे तैयार करना है। जी, इतना डिफरेंट और इतना क्रिस्पी हुए हुए आपने बहुत सी ऐसी रेसिपी देखी होंगी, लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपको बताने लगी हूँ ना, ये जनाब इतना क्रिस्पी और इतना क्रंची तैयार होगा और आपको बाज़ार से कोई भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा बगैर मेहनत के आप इसको बनाएंगे। तो देखिए, मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि ये कितना क्रिस्पी और कितना यमी है। आपने एक दफ़ा बना लिया तो आप हर रोज़ यही पकोड़े बनाओगे, यही लच्छेदार पकोड़े बनाएंगे। और इतनी इसकी आसान रेसिपी है, इतनी आसान रेसिपी आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। जी, तो इसको मैंने किस तरह से बनाया है, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जी जनाब, ये इतने क्रिस्पी बनते हैं कि इफ्तारी में ये इतने क खाए जाएँगे, छोटे बड़े सबको ये पसंद आने वाले पकोड़े हैं और इतने टेस्टी और इतने यम्मी हैं कि आप सोच नहीं सकते। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो फिर झटपट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, हमने 1 अदद आलू लेना है, उसको हमने छील लेना है, फिर हमने उसको क्रश कर लेना है। ये देखें इस तरह से। और देखिए, आपने वीडियो को अगर स्किप कर दिया तो फिर आपके ये जो पकोड़े हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो इतनी लंबी नहीं है। तो इसके लिए करना क्या है, अब हमने 2 अदद प्याज लेने हैं, उनको भी बारीक बारीक काट लेना है। इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जाएंगी, वो भी हमने चॉप की हुई डाली हैं। और थोड़ी चुटकी भर इसमें हल्दी डालेंगे। स्पाइसेस हम इसमें अपनी मर्ज़ी के डालेंगे। तो इसमें डालेंगे कुटी हुई रेड चिली, वो भी हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। और दूसरी रेड चिली जो सुरख मिर्च जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसमें हाफ़ टेबल स्पून ही जाएगी। तो देखें, ये तमाम चीज़ें जो है ये तो घर में मौजूद होती हैं। अब इसमें जाएगा जनाब कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने इसमें हाफ़ प्याली ऐड किया है और हरा धनिया भी मैंने इसमें 3 टेबलस्पून तकरीबन ऐड कर दिया। अब इसमें जाएगी अजवाइन, खुशक धनिया और ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें आपने अपने हाथों से मसल के इसमें ऐड कर देनी है। तो ये इतने क्रिस्पी पकोड़े बने थे, आप यकीन नहीं कर सकते, इतने यमी कि आपने एक दफ़ा बना लिए ना तो हर किसी की ज़ुबान पे यही होगा कि आपने ये बहुत ही यमी पकोड़े बनाए हैं और आपने हर रोज़ यही बनाने हैं। ये जितना मर्ज़ी आप खाएँगे, आपका दिल नहीं भरेगा, आपका पेट नहीं भरेगा। ये इतने क्रिस्पी होते हैं, ओए होए! क्या ही मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। जब आप बनाएँगे फिर ये आपको पता चलेगा। तो आगे रमज़ान आ रहा है, आपने इस पकोड़ों की ट्राई ज़रूर करनी है और आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो देखें कितने अच्छे तरीके से ये लच्छेदार पकोड़े जो हैं ये रेडी हो गए हैं। मैंने अभी आपको चेक करवाया था। आपने सिर्फ फिलिंग तैयार करके आपने इसको डालते जाना है। आप चाहें तो आप इसको स्पून से भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको अपने हाथों से भी डाल सकते हैं। और ऑयल का भी मैं आपको बता देती हूँ कि ऑयल जो है आपने इसको मीडियम लो आंच पर रख के पकाना है। अगर आप इसको हाई आंच पर पकाएंगे तो ये क्रिस्पी कभी भी नहीं बनेंगे और जलने लग जाएंगे। तो देखें, ये आपके सामने ही हैं, कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, कितने यमी लग रहे हैं और बहुत ही जल्दी ये जो है ये तैयार हो जाते हैं। क्योंकि इसमें कोई इतना नहीं है कि जिसको हमने पकाना है और हमें टाइम लगेगा। तो देखिए, बारी-बारी करके मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह छान लूँगी। जो इसमें ऑयल होगा एक्स्ट्रा वो भी निकल जाएगा। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि इन पकोड़ों के अंदर जो ऑयल है ये बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि ये लच्छेदार पकोड़े होते हैं। इनके अंदर ऑयल नहीं होता, ये हर कोई खा सकता है आसानी से। तो देखें, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। आपको देखने से ये यम्मी और मज़ेदार लग रहे होंगे, बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए थे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर इस तरह के लच्छेदार पकोड़े तैयार नहीं होंगे। और देखिए, मैंने किचन में मौजूद चीज़ों से ही ये लच्छेदार पकोड़े बगैर मेहनत के बना लिए झटपट से। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है जनाब तो चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसी तरह की अच्छी अच्छी न्यू न्यू वीडियो आपको चाहिए तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।